आपने कई बार सुना होगा कि कोई बड़ा नेता है, उसके घर पे इनकम टैक्स की रेड पड़ गई। कोई बिजनेसमैन है तो उसके घर पे इनकम टैक्स की रेड पड़ गई। आपको पता ही होगा, टैक्स की रेड पर एक ही व्यक्ति के पास है, वो है इनकम टैक्स ऑफिसर। आप सभी में से बहुत सारे का सपना भी होगा कि मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, परंतु आपको उसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, उसकी तैयारी कैसे करें, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, वो आपको पता नहीं होगा। मैं आपको आज बताऊंगा कि इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बने। वीडियो को शुरू करने से पहले हम बात करते हैं कि आज हम वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं। हम पहले बात करने वाले हैं इनकम टैक्स ऑफिसर का काम क्या होता है, उसकी एग्जाम देने के लिए एजुकेशन क्या चाहिए, उसमें एज लिमिट कितनी है, उसकी एग्जाम पैटर्न कौन सी है, उसमें सिलेबस कौन सा होता है, उसमें सैलरी कितनी होती है, उसमें कौन कौन सी पोस्ट लग सकती है और उसकी एग्जाम क्रैक करने के लिए कैसे तैयारी करें। मैं आपको एक एक स्टेप बड़ी आसानी से समझाऊंगा, इससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो वीडियो स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है खुशहाल चावड़ा और आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल कंपेरो अब। पहले बात करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। एसएससी सीजीएल का एग्जाम लेती है। अगर हम बात करें इनकम टैक्स ऑफिसर का काम क्या होता है, दोस्तों उसमें इनकम टैक्स ऑफिसर को जो गवर्नमेंट के थ्रू जो टैक्स लिया जाता है वो प्रॉपर हर जगह भरा जाता है और सभी कंपनी उसको फॉलो करती है और टैक्स टाइम टू टाइम पे करती है और उनको जानना होता है। जो टैक्स की प्रोसेस है, जो डॉक्यूमेंट फिलअप करने की और ठीक तरह से चलती है और देखने की। कोई बड़ा बिजनेसमैन है तो उसने ब्लैक मनी का स्टोरेज करके नहीं रखा, और सब देखने का काम दोस्तों इनकम टैक्स ऑफिसर का होता है। इनकम टैक्स के कायदे ठीक तरह से चल रहे हैं और देखने का काम भी इनकम टैक्स ऑफिसर का होता है। यहाँ पर मनी की आपले होती है, वहां पर उनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना होता है। अगर हम दूसरी बात करें कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो आपको उसमें अपना 12th पास करना होगा और उसके बाद आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। आप ग्रेजुएशन कोई भी स्ट्रीम से करें, बीए, बीकॉम, बीबीए, वो मैटर नहीं करता, आपको सिर्फ ग्रेजुएशन पास करना पड़ता है। और उसमें कितने परसेंटेज चाहिए, तो उसमें आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स हो गए तो भी आप इनकम टैक्स ऑफिसर की एग्जाम देने के लिए दोस्तों आप एलिजिबल है। अगर हम बात करें इनकम टैक्स ऑफिसर की एज लिमिट कितनी है, कितनी एज में हो तो आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। आपको तो पता ही होगा, आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया तो आपकी एज लगभग 21 तो हो ही जाएगी। तो दोस्तों, इनकम टैक्स ऑफिसर की एग्जाम देने के लिए आपकी एज 21 से 27, 21 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए, उससे कम भी नहीं और उससे ज्यादा भी नहीं। दोस्तों, कुछ एससी तो जाती है, इनके लिए गवर्नमेंट ने थोड़ा रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन रखा है, इसमें एज में थोड़ी छूटछाट हो सकती है। जैसे बात करें एसटी में 5 ईयर, ओबीसी में 3 ईयर और पीडब्ल्यूडी उसमें सरकार ने 10 साल की एक्स्ट्रा एज रिजर्व रखी है। अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए एग्जाम के स्टेज कितने होते हैं। तो उसमें 4 स्टेज होता है, टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4। दोस्तों, टायर 1 और टायर 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो आपको देना होता है, आपको एमसीक्यू पूछे जाते हैं। टायर 3 में आपको ऐसे राइटिंग करना होता है, देखो 3 या 4 पेज का ऐसे लिखना होता है जो आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी। टायर 4 में दोस्तों आपको कंप्यूटर बेस्ड और डेटा एंट्री की एग्जाम देनी होती है। अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए सिलेबस कौन सा है। तो जैसा दोस्तों मैं आपको आगे बताया कि टायर 1 और टायर 2 और कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, उसमें आपको एमसीक्यू की एग्जाम देनी होती है। तो उसके हिसाब से
उसका सिलेबस भी दोस्तों बनाया गया है। उसमें मेजर 4 सब्जेक्ट होते हैं: जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड फोर्थ आता है इंग्लिश कंपैरिजन। उसमें आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, जो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, जो एमसीक्यू के टाइप में होता है। उसमें टोटल आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है। उसमें आपको इसका एग्जाम देना होता है। इसमें दोस्तों नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर आपका एक एमसीक्यू दोस्तों रॉन्ग पड़ता है तो आपका 0.5 मार्क्स इसमें कट किया जाता है। हम बात करते हैं टायर 2 का सिलेबस देखे तो दोस्तों उसमें 2 सेक्शन होते हैं, एक क्वांटिटेटिव एबिलिटी, सेकंड होता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंपैरिजन। उसमें पहले सेक्शन की बात करें तो आपको उसमें 100 एमसीक्यू पूछा जाता है। इसका एक एमसीक्यू का मार्क्स दोस्तों 2 होता है और टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है, वो आपको 1 घंटे में देना होता है। दोस्तों आगे मैंने आपको बताया कि रिलेगेशन और जाति के तौर पर दोस्तों थोड़ा रिजर्वेशन दिया जाता है, तो इसमें भी थोड़ा रिजर्वेशन दिया जाता है। आपको इसमें एक्स्ट्रा 20 मिनट भी मिल सकती है। अगर और दूसरे सेक्शन की बात करें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंपैरिजन, तो इसमें आपका 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और आपको इसमें 2 घंटे का टाइम दिया जाता है, जिसमें आपको क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। इसमें भी आपको 40 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है। टायर 3 की बात करें तो मैंने आपको आगे बताया वैसे आपको इसमें डिस्क्राइब करना होता है। आपको कैसे या कोई पिक्चर या कोई थियरी दी जाती है, जिसके बेस के ऊपर दोस्तों आपको 3 या 4 पेज का ऐसा लिखना होता है। इसमें आपको आधा करने का टाइम मिलता है और जो रिजर्वेशन होगा उनको एक्स्ट्रा 5 या 10 मिनट मिलती है, ज्यादा नहीं मिलती। अगर हम टायर 4 की बात करें तो इसमें आपको इंग्लिश कंपैरिजन और डेटा एंट्री की सिलेबस पढ़ाया जाता है और आपकी स्पीड टेस्ट ली जाती है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने यह सब एग्जाम पास कर ली तो इनकम टैक्स ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। ठीक है, माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि सैलरी कितनी होती है। तो मैं आपको बात करूं, इनकम टैक्स की एग्जाम दे ली, इनकम टैक्स ऑफिसर आप बन गए, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी मिनिमम 55 से 60 हजार हो सकती है, परंतु उससे कम दोस्तों नहीं हो सकती। मिनिमम 2 लाख या 2.5 लाख तक जा सकती है अगर आप बड़े पोस्ट पे है उसमें और बड़े ऑफिसर है। मैं बात करूं कि इनकम टैक्स ऑफिसर में पोस्ट कौन कौन सी होती है, तो दोस्तों उसमें मेजर 3 पोस्ट होती है, एक इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और असिस्टेंट कमिश्नर। उसमें मेजॉरिटी लोग उसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं। अगर आपने अच्छी तरह से एग्जाम दी तो आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है। आपकी पोस्टिंग दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद जैसी जगह पर हो सकती है। इनकम टैक्स की एग्जाम देनी है तो आपको प्रॉपर तैयारी करनी होगी, अपने डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तो आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर की एग्जाम इतनी टफ नहीं होती, परंतु दोस्तों इसको देने के लिए आप में डिसिप्लिन होनी चाहिए, तो एग्जाम आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बने उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन और डाउट है तो कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियो को देखने के लिए मेरे YouTube चैनल कंपेयर अप को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।